नमस्कार। प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगस में शुरुआत करते हैं चर्चाओं के दौर की। तो सबसे पहले चलेंगे अयोध्या, जहां रामलला मंदिर की धूम मची हुई है। धूम की बात से पहले बता देंगे कि वहां जिस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्थाओं को पूर्ण रूप से अंजाम दिया गया है, उसके बावजूद भी 3 खालिस्तानी आतंकी वहां पहुंच गए युवक, उनको हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। जैसे ही योगी आदित्यनाथ को इसकी जानकारी मिली तो वे वहां पहुंचे और उन्होंने हनुमानगढ़ी में हनुमान जी महाराज के दर्शन करने के बाद में वो अधिकारियों के साथ में इसकी समीक्षा की। साथ ही सरयू तट स्थल से लेकर राम जन्मभूमि स्थल तक के सभी प्रमुख स्थानों का भी उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, विशेष रूप से जहाँ से प्रधानमंत्री निकलेंगे उन सब स्थानों का सुरक्षात्मक दृष्टि से वहाँ मौका मुआयना भी किया। और इस समय में जब इस प्रकार की जानकारी मिली तो एक खालिस्तानी ने भी इसमें फ़ोन करके और इस बात की जिम्मेदारी खुद पर ली है, तथा उन्होंने उस पर एतराज़ भी जताया। तो इसको लेकर के पूरी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। जो आतंकी गिरफ्तार किए गए उसके बारे में एक संदेश भेज करके बताया गया है, इन्हें टॉर्चर करके और उनको धमकी भी दी जा रही है। इस मौके पर पूरे अयोध्या का जितना भी बड़ा कार्यक्रम हो रहा है उसमें 257 महिला मजिस्ट्रेट ही कहेंगे, क्योंकि टेम्परेरी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए जाते हैं। 257 मजिस्ट्रेट वहाँ नियुक्त किए जाएंगे। इसके साथ साथ में ही वहाँ पर कंट्रोल रूम, एक बड़ा कंट्रोल रूम भी स्थापित किया जाएगा जो राम जन्मभूमि कार्यालय के आसपास में होगा। प्रदेश भर के जिलों की जो जवान है, 10,000 जवान वहाँ के पुलिस के वहाँ मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ में वहाँ जो अन्य सुरक्षा एजेंसियां हैं, जिसमें आरआरपी है, एसएसबी है, आईटीबीपी है, पीएसी के जवान आदि शामिल है, वो तो मौजूद रहेंगे। इसके अलावा वहाँ पर लगभग 100 से ज़्यादा तो डीवाईएसपी लेवल के अधिकारी रहेंगे और 325 सर्कल इंस्पेक्टर निरीक्षक रहेंगे, 800 सब इंस्पेक्टर रहेंगे, 3 डीआईजी रहेंगे, 17 एसपी वहाँ मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ में वहाँ अर्धसैनिक बलों की 4 टुकड़ियाँ भी रहेगी। आईटीबीपी की भी 26 कंपनी वहाँ मौजूद रहेगी। तो ये तो सुरक्षा व्यवस्था की गई जो जरूरी भी है, क्योंकि हालांकि सरकार बार बार कह रही है कि आप 22 तारीख को कम लोग आए वहाँ पे ताकि व्यवस्था कायम रखे, लेकिन लोगों में इतना उत्साह बना हुआ है कि हम जल्दी से जल्दी 50, कुछ लोगों का ये मानना है कि हम प्रथम दिन दर्शन करें रामलला के। तो ये काफी एक जिस प्रकार की चुनौती सरकार के सामने है, उसको पूरी करने के लिए तो पूरे प्रबंध किए जा रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से पूर्ण रूप से वहाँ व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ साथ में 16 जनवरी से वहाँ अनुष्ठान शुरू हो गया था। अनुष्ठान के बाद में वहाँ आज एक जो भगवान का विग्रह रूप सामने आया है, जो रामलला को जिस मंदिर में बैठाया गया है, उसमें आप देखें कितना आकर्षक। मैं भी आपको बताऊंगा, हो सकता है कि आपने पहले देख भी लिया होगा, लेकिन मैं आपको वो चित्र भी दिखाऊंगा प्रसंग इसके अंदर। और उसमें जो है पूजा की प्रक्रिया जारी है, जहाँ रामलला के गर्भगृह में उनको विराजित किया गया। इसके साथ साथ में ही वहाँ दशम आयु जो होता है कि जो विधि विधान है वो वहाँ किया गया। गणेश जी का विग्रह भी लगाया गया और तीर्थों की वहाँ तीर्थों का भी वो विग्रह लगाया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ में वहाँ विराजित किया गया और इसको लेकर के वहाँ कई प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं, जिसमें बनारस से आए हुए बड़े बड़े आचार्य और आचार्य उसमें अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो ये बात हुई। अब इसके बाद में बात कर लेते हैं कि ये पूरे देश में, मैं बार बार कह रहा हूँ, पूरे देश में इस प्रकार का जबरदस्त उत्साह मना हुआ है। अगर आप निकलें, आप भी देख रहे होंगे कि जहाँ भी आप रह रहे हैं, जिस गांव में रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं या मेट्रो सिटी में रहे हैं, आप भी देख लें किस प्रकार से तैयारियां चल रही है। 7-7 दिन पहले से चल रही है। छोटे छोटे गाँव में चल रही है। विजयनगर जो अजमेर जिले का छोटा जगह है, वहाँ नियमित रूप से यात्राएं निकल रही है। कल एक भव्य पद यात्रा भी निकलने वाली है। तो इसी को लेकर के अब देखो कि
अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में भी इस प्रकार का एक क्रेज है छोटे छोटे बच्चों में, जो 7-7 साल के, 6-6 साल के, 8-8 साल के बच्चे हैं। वो स्कूल बस में जाते हैं। मैं वीडियो दिखाऊंगा आपको, जो प्राग इंटरनेशनल स्कूल है यहाँ पे, उसका एक आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, जिसमें बच्चे किस प्रकार से एक यूनिफॉर्म में राम के भजन गाते हुए चल रहे हैं। और भजन गाना तो अलग चीज है, लेकिन भजन के साथ में जो उनके अंदर एक उत्साह है, एक एनर्जी, उसको आप देखिए। उसके साथ साथ में राम जी भी बस में चलते हुए दिखाई देंगे छोटे बहादुर के अंदर। तो इसी तरह से कई जगह सुंदरकांड का आयोजन हो रहा है, कई जगह रामायण पाठ हो रहा है, कई जगह भजनों की व्यवस्था की जा रही है, कई जगह प्रसाद वितरण की जा रही है, कई जगह माँ आरती की तैयारी की जा रही है। तो इसको लेकर के जगह जगह कार्यक्रम चल रहे हैं आज। अब देखो, मतलब न्यूज चैनल भी इसमें पीछे नहीं है। जयपुर का फर्स्ट इंडिया न्यूज है कार्यालय, वहां पर भी आज भजन संध्या का आयोजन किया गया। तो वो भी आपको मैं इधर से दिखाऊंगा किस प्रकार से वहाँ के जो एंकर्स हैं, एंकर्स भी मतलब जो परंपरागत जो अपने जो राजस्थानी पहनावा है वो पहन करके भजन संध्या में मौजूद है। तो ये बात हो गई। बात करते हैं दिल्ली में। तो दिल्ली में जो दिल्ली सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उनकी न्यायिक हिरासत की तिथि आज पूरी हो गई थी, जिसके बाद में उनको वर्चुअल कोर्ट के अंदर पेशी के रूप में कोर्ट पेशी हुई वर्चुअल, जिसमें कोर्ट ने सख्ती से पूछा पुलिस वालों से, जांच दल से, कि अब तक की जांच में क्या पाया है, जांच कहाँ तक पहुंच चुकी है। और उसके साथ साथ में उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया को कोर्ट में बजाय वर्चुअली मौजूद रहने के वहाँ व्यक्तिगत रूप से क्यों नहीं लाया गया। तो ये भी, लेकिन उसके बाद में उन्होंने 5 फरवरी तक उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी। अरविंद केजरीवाल की बात करें तो अरविंद केजरीवाल को जो ईडी का नोटिस दिया हुआ है, उसके तहत उनको कल वहाँ 20 जनवरी को पेश होना है। लेकिन वो पेश होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन ईडी इस पे पूर्ण रूप से विचार करे कि अगर वो पेश नहीं होते हैं 4 नोटिस होने के बाद में भी, तो क्या कोर्ट की शरण में जाना जाए, या फिर कोई दूसरा विकल्प जैसे गिरफ्तारी वगैरह की बातें होती है चर्चाओं के हिसाब से, वो की जाए। बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार दौरे पर रहे। आज वो महाराष्ट्र के सोलापुर में रहे, जहां आवास, जो केंद्रीय सरकार की आवास योजना है, उसके तहत जो लाभार्थी थे उनसे संवाद कर रहे थे। संवाद करते करते कहा कि मोदी की गारंटी के तहत जो हमने गरीब मजदूरों को मकान दिए, ये योजनाएं दी, जो पूरी हो रही है गारंटी, तो वो मतलब रोए नहीं, लेकिन वो रोने जैसी स्थिति में हो गए, उनके आंसू टपक गए। और वो कुछ देर तक उन्होंने भाषण बंद किया और अपने आप को फिर वापस एक अच्छे मनोस्थिति में ला करके फिर उन्होंने कहा कि जब चाबी देने का अवसर आएगा तब मैं खुद चाबी देने के लिए आऊंगा। तो मुख्यमंत्री 25 जनवरी को, सॉरी, प्रधानमंत्री 25 जनवरी को राजस्थान में भी आएंगे, जहां फ्रांस के जो राष्ट्रपति है एमेनुअल मैक्रों, वो यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर विशिष्ट अतिथि भी है, 25 तारीख को उनका यहाँ आने का कार्यक्रम है, तो प्रधानमंत्री भी उनके साथ जयपुर आएंगे। बात कर लेते हैं कि अब अयोध्या में फिर एक चर्चा करते हैं। अयोध्या में जो हवाई सेवाओं की श्रृंखला रोज बढ़ती जा रही है। खुशी की बात है कि राजस्थान के जयपुर से भी स्पाइस जेट की एक फ्लाइट नियमित रूप से शुरू की जा रही है। वो जयपुर से चल के अयोध्या जाएगी, अयोध्या से वापस उसी दिन आएगी, और पौने 2 घंटा में अयोध्या वो आपको पहुंचा देगी। हालांकि चलेगी, हफ्ते में 4 दिन बाद में ट्रैफिक मिलने के बाद में इसको और बढ़ाया जा सकता है। तो ये बात हो गई। इसके साथ साथ में बात कर लेते हैं कि जो राजस्थान में अब आज विधानसभा का सत्र पहला शुरू हो गया। राजस्थान विधानसभा का पहला सत्र आज शुरू हुआ। तो पहले तो कुछ हंगामा हुआ, क्योंकि जो हनुमान बेनीवाल है वो अभी विधायक के रूप में होते, तो उन्होंने आरपीएससी को भंग करने की मांग की, जिसको लेकर के विवाद हुआ। हालांकि आज राज्यपाल का अभिभाषण होना था, तो राज्यपाल का अभिभाषण भी हुआ,
जिसके अंदर कुछ भजनलाल सरकार की कुछ नई बातें भी सामने आई, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, उसका नाम लिखकर, नाम बदल के, अब योजना तो लागू रहेगी लेकिन उसका नाम बदल के आयुष्मान योजना रखने की बात भी राज्यपाल के भाषण में, अभिभाषण में आई है। इसके साथ साथ में ही माइंस के मामले में लेकर के भी सरकार का दृष्टिकोण सख्त होने की बात सामने आई है, जिसमें धार्मिक पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर अवैध खनन या खनन किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इस प्रकार की मंशा भी उसके अंदर बताई गई है। साथ ही राज्य सरकार ने यह भी राज्य सरकार की यह भी मंशा बताई कि पूरे हिंदुस्तान में महिलाओं के संरक्षण के लिए, क्योंकि महिलाओं के बढ़ते अपराध को लेकर के राजस्थान में काफी कुछ चर्चाएं रही है, तो उसको लेकर के भजनलाल सरकार की एक यह संकल्प सामने आया है राज्यपाल के अभिभाषण के माध्यम से कि पूरे हिंदुस्तान में महिलाओं के सुरक्षा संरक्षण देने के लिए, सुरक्षा के लिए राजस्थान को प्रथम स्थान पर लाने का प्रयास किया जाएगा। तो ये बात हो गई। अब जो विधानसभा मंगलवार तक स्थगित हो गई है, मंगलवार तक इसलिए स्थगित कर दी गई कि शनिवार इतवार को तो अवकाश रहता है रूटीन में, सोमवार को जो है राज्य सरकार ने हालांकि आधे दिन का अवकाश घोषित किया है, 22 जनवरी को सब लोग व्यस्त भी रहेंगे तो उस दिन उसको 3 दिन तक वो नहीं होगी। इसके साथ में बात कर लेते हैं कि चलते चलते मैं आपको बता देता हूँ कि जोधपुर के अंदर एक बहुत बड़ी घटना हुई। दो बच्चे स्कूल से अपने घर की ओर जा रहे थे, जब कुत्तों ने उनको दौड़ाया। दौड़ाने का मतलब कुत्ते उनके पीछे पड़ गए। भगते भगते इतने भयभीत थे, उनको पता नहीं कि सामने गाड़ी आ रही है, और मालगाड़ी के नीचे आने से उनकी दर्दनाक मृत्यु हो गई। ये बात हो गई। अब बात कर लेते हैं अंधविश्वास की। अंधविश्वास अभी राजस्थान में खत्म नहीं हो रहा है, विशेष रूप से भीलवाड़ा में इसका ज्यादा प्रकोप देखा गया है। आज भी भीलवाड़ा के करेड़े में एक घटना हुई, जहाँ एक महिला को डाकिन बता दिया। डाकिन बता करके महिलाओं ने पहले तो उसकी पिटाई की, फिर एक फरमान जारी कर दिया कि इसको गांव से बाहर निकाल दो। उसके बाद में कुछ महिलाओं ने उसके मुंह में कुड़ले किए, उसके मुंह में थूका। अब देखो क्या दशा है, क्या मान, तो ये सारी बात भी हो गई। तो ये अंधविश्वास पे भी हम जो सतर्क लोग हैं उनको इस मामले में आगे ना चाहिए। इस तरह की जो बात करते हैं उनको समझाना चाहिए कि इस तरह का कुछ नहीं होता है, इससे विवाद बढ़ता है। बात कर लेते हैं चलते चलते में अशोक गहलोत सरकार में ओएसडी रहे देवाराम सैनी की। तो देवाराम सैनी के बारे में अब ये चर्चा है कि वो फिर से पावर गैलरी में आ रहे हैं। टीकाराम जूली के उनको ओएसडी बनाए जाने की भी चर्चा है। वहीं सभी विधायकों को, जो भी 200 नए विधायक हैं, उनमें से जो पुराने विधायक थे उनके पास में तो पहले बंगले हैं, लेकिन जो नए विधायक चुन के आए हैं उनके बंगले आवंटित कर दिए गए हैं। अब वो उनके खुद के अधिकार क्षेत्र में है कि कब वो वहाँ अपने नए बंगलों में शिफ्ट होंगे। तो इन सारी चर्चाओं के साथ में आज के, और एक बात और बता देता हूँ मैं, फिर राम मंदिर में बार बार जाना ही पड़ेगा हमको। फारूक अब्दुल्ला, एक वीडियो आपको बताऊंगा कि वैसे तो मैंने बताया कि पहले भी मुस्लिम क्षेत्र के कई लोगों ने राम मंदिर के बारे में अपनी जो विचारधारा हैं वो उनके समर्थन में बताई है, लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने भी भगवान राम का एक भजन गाया है। वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा जिसके अंदर वो भजन गा रहे हैं। तो इन्हीं सब चर्चाओं के साथ में आज के प्रसंग बस को यहीं विराम देते हैं। कल फिर नई चर्चाओं के साथ में आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।